हालेलुया। जय यीशु। सबको जय यीशु। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, कितने लोगों को सक्सेस अच्छा लगता है? सक्सेस अच्छा लगता है क्या? नहीं? यश 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 इज सक्सेस ना। यश किसको अच्छा लगता है? सबने हाथ ऊपर नहीं रखा, इसलिए तो मैं भी देख रहा हूं। यश अच्छा लगता है क्या? नहीं। सक्सेस हमारे जीवन के लिए एक पायदान है ना, एक सीढ़ी है। हम चाहते हैं कि हर कदम हम यश पाए, हमें सक्सेस मिलना चाहिए क्या? नहीं। हालेलुया। और प्रभु का अनुग्रह जो हमारे अंदर है, उसके द्वारा हम हर एक कदम पर, हर एक पायदान पर हम चढ़ते हैं, उसमें हमें यश मिलता है, सक्सेस मिलता है। हालेलुया। यहोशू का पुस्तक में जाओगे, 1:8 और 9 में दिया है, अगर लेंगे। उसके बाद हम जाते हैं सुसमाचार का पुस्तक, सुसमाचार लूका का पुस्तक 5, वहां पे सीखते हैं कुछ 1 से 11। यहोशू देता है जहां पे प्रभु यहोशू को बोलता है सक्सेस कैसा लेना। हालेलुया। यहोशू, जोशुआ 1:8 and 9, and then Gospel of Luke 5 from 1 to 11। जोशुआ 1:8 और 9, 1:8, 1 अध्याय 1 वाक्य 8 और 9। कोई पढ़ सकता है? जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि जो मैंने जो सक्सेस के बारे में देखा है। हाँ, इंग्लिश में देना, फिर हिंदी में जाएंगे। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते करते, क्या लिखा है? संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा। हम किस चीज की चर्चा करते हैं? हाँ, संसार की चर्चा करते हैं। प्रभु क्या बोलता है? किसकी चर्चा करना चाहिए? प्रभु ने यहोशू को क्या कहा? संहिता बोले बाइबल, या जो नियम दिया है, जो वचन दिया है, और कहां पे दिया है? जो एक ग्रंथ में या बाइबल में दिया गया है, उसकी हमें क्या करना चाहिए? दिन रात चर्चा करना। चर्चा करना बोले तो बातें करना, बोलचाल करना, स्तुति करना, आराधना करना, जो भी है प्रभु का वचन लेना, उस पर मनन चिंतन करना। हालेलुया। सही है। और उसके अनुसार कार्य करना। संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा जरूरी है क्या? नहीं। अगर मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन चाहिए, अगर मुझे मेरे जीवन में यश चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो मुझे ये रहस्य जो प्रभु देता है, और ये रहस्य है ईश्वरीय वचन, ईश्वर का शब्द, ईश्वर ने दिया हुआ जो नियम है, हमें लेना है। वो लेते हुए उस पर मनन चिंतन करना है, कभी दिन रात, ऐसे दिन रात उस पर मनन चिंतन करना है। हालेलुया। और उसकी ही चर्चा करना है। हम चर्चा किसके करते हैं? संसार की, समस्या की, फालतू बातों की। सही है। जो हम चर्चा करते हैं उसमें हमें लाभ होता है या नुकसान होता है? तो आपको नुकसान लेना बहुत अच्छा लगता है उसके, तो इसलिए तो आप चर्चा करते हैं। अगर आप जिस चीज का लाभ है, आप उसके लिए चर्चा करना चाहिए। सही है ना? प्रभु तो हमें यही सिखाता है। पर हम क्या करते हैं? हमें लाभ लेना पसंद है क्या नुकसान लेना पसंद है? क्या पसंद है? पर चर्चा किसका होता है? हाँ? फिर नुकसान किसका होता है? उसका मतलब आप ही खुद जिम्मेदार है। सही है क्या? नहीं सही है क्या? नहीं। हमने ये जिम्मेदारी लेना है। मुझे यश चाहिए, मेरे परिवार को यश चाहिए, मुझे सफलताएं चाहिए, तो यहां पे प्रभु स्वयं रहस्य दिया है, और यह रहस्य है प्रभु का वचन।
प्रभु जो बात करता है और जो प्रभु ने लिखा है वही लेना है, मेरे जीवन में इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रभु ने मुझे इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है। उसके वचन के द्वारा मैं अधिकार लेता हूं, और जब मैं अधिकार लेता हूं उसके अनुसार, उसके नियम के अनुसार चलता हूं, मुझे यश ही यश मिलता है। पर मुझे संसार का चर्चा करना, अपने समस्या का चर्चा करना, अपने बीमारियों का चर्चा करना, अपने बच्चों के बारे में चर्चा करना, अपने नौकरी के बारे में चर्चा करना, छोकरे के बारे में तो नहीं, छोकरी के बारे में तो नहीं, हाँ होता है क्या नहीं? हमारा चर्चा क्या होना चाहिए? हम किस चीज का चर्चा करते हैं? अक्सर मैं जाता हूं, मैं अपने बीमारियों के बारे में, कमजोरियों के बारे में चर्चा करता हूं। तो प्रभु ने हमें ये सब चीजों के बारे में चर्चा करने को बोला? नहीं, नहीं। बोलते हैं ना मराठी में, अजिबात नहीं। ये शब्द अच्छा है, अजिबात नाही। कारण आम्ही काय, आमचं सवय झालेलं आहे, सही है नहीं, हमें आदत हो गई है। यहां से जब तक हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो हमें यश नहीं मिलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा। हमें ठानना है, हमारे जीवन में समस्या है, जाने अनजाने, हमारे द्वारा या हमारे परिवार के द्वारा, हो सकते है दूसरे के द्वारा हुआ है, हो सकता है, होता है। इस पृथ्वी में जब तक आप है, समस्या तो आने वाला है, सही है क्या नहीं? हालेलुया। पर मुझे ध्यान किधर देना चाहिए? जो प्रभु ने मुझे दिया है वादा, जो नियम दिया है, जो वचन दिया है, जो प्रतिज्ञा दिए है, इस पर मुझे ध्यान देना है। दिन भर वचन लेना है, घोषणा करना है, उसके ऊपर आनंदित रहना है, धन्यवाद देते हुए रहना है। क्योंकि जब मैं प्रभु का वचन लेता हूं, उस पर ही निर्भर रहता हूं, तो यश तो बनता है, सही क्या नहीं? ये शब्द भी अच्छा लगता है, बनता है। बनता है क्या नहीं? और बन रहा था क्या? बनता था क्या? बनना चाहिए क्या? बनना तो चाहिए, पर बन नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि जो मैं जीवन जी रहा हूं, प्रभु ने मुझे यशस्वी जीवन दिया है, विजय जीवन दिया है, विवेक जीवन दिया है, चंगाई का जीवन दिया, पर मेरे शब्द के द्वारा स्वयं मैं नाश कर रहा हूं। बोलता तो हूं मुझे यश पसंद है। मैंने तो पहला ही प्रश्न पूछा, कितने लोगों को यश पसंद है, सक्सेस पसंद है? सबने तो हाथ नहीं दिया, धीरे धीरे हाथ ऊपर आ रहा था, सही है ना? परिवर्तन लाना तो है, भले हम धीरे धीरे हाथ ऊपर लाए, पर जब हमने निर्णय लिया है, पर वो निर्णय जब हम लेते हैं, उस पर हमको निर्भर रहना है। ये बात अच्छा है। ब्रदर हम कश्मीर बात कर रहे थे, हम तो जन्म से क्रिस्ती है, सही है। ये भाई जो हमारे ब्रदर गणेश है, 3 साल ही तो हो गया उसको, पर जब उसको रहस्य मिला वचन का, सही है क्या नहीं? उसका गवाही अगर आपने सुना है, उसके जीवन में कुछ 13 लाख का कर्जा था। 3 साल में 13 लाख फेरना आसान नहीं है, सही है ना? सही है क्या नहीं? नौकरी नहीं है, समस्या तो है, नौकरी तो खुद भी छोड़ दिया उसने, और उसने कहा मैं जब तक मैं जीऊंगा प्रभु का ही सेवा करूंगा, प्रभु का कार्य करेगा, सही है। हालेलुया, जय यीशु। अगर उस भाई ने जो रहस्य प्रभु ने दिया है, जिस दिन उसने देखा, उसने ढूंढा, उसने खोजा, और जिस दिन उसने वो लिया और उसके अनुसार वो चलने लगा, उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा, और उसके जीवन में परिवर्तन आया है। पिछले महीने ही उसने कहा कि मैं सारा कर्जा से मुक्त हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलना आसान है, बोलना आसान है, पर उस पर खड़े रहना और वो विश्वास लेना और उसमें विजय पाना, बोलता है ना, एक अलग अनुभव होता है, सही है क्या नहीं? हम तो बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, हम लोग भी वचन करते हैं, सही है क्या नहीं? वचन तो करते हैं क्या, पर हम उस पर निर्भर रहते हैं?
अगर वचन में लिखा है फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, याकूब के पुस्तक में दिया है फेथ विदाउट वर्क्स इज, बोले तो विश्वास बगैर कार्य के शून्य है या मरा हुआ है। डेड बोला तो मरा हुआ है, या शून्य बोले तो जीरो है। हालेलुया। हम विश्वास तो करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, कार्य तो करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। सही है क्या नहीं? ऑडियो है, वीडियो नहीं है, वीडियो है, ऑडियो नहीं है, फिर तो गड़बड़ होना है ना। फिर साउथ इंडियन मूवी देखते हैं, सही है क्या नहीं? साउथ इंडियन मूवी देखने को बहुत मजा आता है, अभी तो देखते नहीं हम, उसमें बहुत सारे स्टोरी कॉमेडी सब कुछ मिक्स लेता है, पता नहीं चलता है जब तक कोई डब नहीं हुआ तो। सही है। आज तो चलो डबिंग हो जाता है, उस समय में ट्रांसलेशन होता था दूरदर्शन में, जो साउथ के मूवी है अन्य भाषा का मूवीज होते थे उस दिन, और टाइटल मूवीज होते थे। सही है क्या नहीं? तो उसको देखना है तो ध्यानपूर्वक, और टाइटल जब पढ़ते थे तभी हमको स्टोरी पता चलता था। सही है। अभी आप कल्पना करो, आप साउथ इंडियन मूवीज पढ़ रहे, टाइटल नहीं है और भाषा भी समझ नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, हमारा वीडियो, हमारा भी जीवन ऐसा ही है। वीडियो तो दिख रहा है, ऑडियो किधर और किधर है? सही है क्या नहीं? हालेलुया। देखो एक और प्रचारक इधर तैयार हो गया है। सबसे अच्छी बात यहां पर है इस प्लेटफॉर्म में, और सबको मैं धन्यवाद देता हूं, सिस्टर डॉरिटी को, मेरे भाई बहनों को, जो भी है यहाँ पर इस कलीसिया के लिए प्रार्थना किया है, और आप लोग ने एक कलीसिया को तैयार किया। फादर को भी धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। कि यहां से कितने लोग तैयार हो रहे हैं। ओके। और यहां से भले पुलपिट नहीं है या पुलपिट मिल रहा है, ओके, पुलपिट नहीं है तो भी क्या हो रहा है, लोग जो तैयार हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो सुसमाचार मिल रहा है, जो उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है, वो क्या कर रहे हैं, वही ले रहे हैं, जाके सुसमाचार जाकर दूसरे को प्रचार कर रहे हैं। अभी दूसरे के लोगों का भी जीवन में परिवर्तन हो रहा है। सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो प्रभु हमें सिखाता है, मुझे लेना है, मेरे जीवन में इस्तेमाल करना है, अपने परिवार को के जीवन में इस्तेमाल करना है, और यही जो प्रभु ने हमें दिया है, जाकर दूसरों को जाके सुसमाचार प्रचार करना है। क्योंकि जब हमारा उद्धार हुआ है, हमें ये रखना नहीं है, हमें जाकर दूसरों को भी देना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द, उसको हाँ, जस्ट होल्ड इट, हाँ, जस्ट होल्ड इट, अदरवाइज ओके, गे तो बिया लो। हालेलुया। इनिशियल स्टेज में जब पुलपिट में आते हैं ना तो डर लगता है। हालेलुया। और नाच तो, हाँ जोएल, एरोन, मैरॉन, मैं क्या नाम है उसका? मैरॉन ही है ना यार, मैं कुछ दूसरा गलत नाम नहीं बोला। मैरॉन ही है, मैरॉन है, एरोन बराबर है। मेरे को एरोन का नाम मैरॉन, एरोन और जोएल, तीनों भी आ जाओ भाई। तीनों प्रीचर लोग बाहर बहुत डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। एक प्रीचर लोग उधर बैठते हैं, क्या नाश्ता है बैठने का उधर? क्या उतना डिस्कशन हो रहा है तुम लोग का उधर? जल्दी जल्दी आ जाओ, आगे बैठो। हालेलुया। ओके, हाँ, नहीं कोई बाहर नहीं जाने का, इधर है सेशन तुम लोग को देगा खेलने का, हम लोग 20 मिनट तभी खेलो। ओके, मैं देगा तुम लोग को 20 मिनट्स का सेशन, तभी ब्रेक है। ओके, जोशुआ 1:8, सिस्टर पढ़ो पढ़ो, थोड़ा मैं थोड़ा फास्ट लेता हूं। संहिता की इस ग्रंथ की, सब साथ में बोलेंगे, संहिता के इस ग्रंथ की, एरोन कहां गया? एरोन, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा
चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। खाली उतना जो कुछ लिखा है वो सिर्फ पढ़ते रहो, उतना ही लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अब तक हम क्या कर रहे थे? बाइबल जो लिखा था हम लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ पढ़ रहे थे। पर जो कुछ लिखा था क्या उस पर सावधानी से उसके अनुसार हम कार्य कर रहे थे? जो कुछ लिखा है उसका अनुसार हम कार्य कर रहे थे, या हम सिर्फ बाइबल स्टोरी के हिसाब से पढ़ रहे थे, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे? अगर ये भाई जो गणेश है 3 साल में, मैं तो बोल रहा हूं उसके तो फाइनेंशियल्स बोल रहे हैं, जो डेप्थ है 3 साल में उसका कर्जा माफ हो गया और सब कुछ फिट गया, ओके। पर उसकी मिनिस्ट्री जो चल रहा है आज इतनी तेज से वो बढ़ रहा है, प्रभु का अनुग्रह है, हमसे भी बहुत आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। और मैं बहुत खुश होता हूं, हालेलुया, जब हमारे साथी, हमारे जो भाई बहन है, हमारे जो बच्चे हैं जो आत्मिक रूप में बढ़ते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं। मेरी स्पेशली यही मिनिस्ट्री होता है और मेरा जो प्रार्थना होता है, प्रभु ये जो बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए, ये हमसे भी ज्यादा तेज और बड़े, उनकी मिनिस्ट्री फैले। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात अच्छी बात है कि हमारे में इनके अंदर जो विश्वास है ना और इनके अंदर जो जुनून है ना, हमें इनसे थोड़ा सीखना चाहिए। आज एक ही बात मुझे शर्म लगता है, हमारे जो भाई है गणेश है, हमारी बहन है गौरी है, अभी कौन है और कोई हिंदू भाई बहने हैं जो प्रभु में विश्वासी हो गए, ओके, वो जाके कार्य कर रहे हैं, और जो हम क्रिस्ती है हम अभी भी अपने बेंचेस है उसको पॉलिश कर रहे हैं। मैं पॉलिश करना अच्छा बात है, क्योंकि उसको चमक नहीं आया तो भी बुरा लगता है ना। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, आप लोग प्रीचिंग करते हैं यार, आप लोग तो नाराज हो जाएंगे, बोलेगा ब्रदर हम लोग बेंच गरम नहीं करते। मैं बेंच गरम करने में कोई खराब नहीं है, वो क्या होता है कपड़ा भी गरम होता है। मेरे फादर इन लॉ को जब हम पूछते हैं ना, मेरी वाइफ फोन करते हैं तो कभी भी बोलता है तो उसको पूछते हैं पापा क्या कर रहे हो आप, तो बोलते हैं मैं बेड को इस्त्री लगा रहा हूं। उसका बड़ा मतलब है वो सोता है। हालेलुया, हालेलुया। पर वो बहुत ही एक्टिव आदमी है, अभी भी वो 91 के एज में है, सवेरे से अपना काम करता रहता है, घर साफ सफाई करेगा, बाइबल लेगा पढ़ेगा, रोज मास सुनेगा, अपना रोजरीज करेगा, वचन का घोषणा करेगा, अपना जीवन जी रहा है मस्त अकेला। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी जो योजना प्रभु ने दिया है उस पर हमें ध्यान देना है। इस भाई ने जब उसको रहस्य मिला तो उसने ये पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया और उसने बोला भले कुछ भी हो मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। हमारे जीवन में भी ये मोड़ आएगा, ऐसा नहीं क्या नहीं आएगा। अभी बहुत लोगों को ज़ील है करने का, बहुत लोग करेंगे, और बहुत लोग करते करते कुछ समय आ जाएगा या कुछ समस्या आएगा या कुछ लोग आपके खिलाफ आएगा। ये बहुत आसान होता है ट्रिक, या ऐसा होगा आपको यश मिल जाएगा। शैतान भी बड़ा चतुर है, वो चतुर लोमड़ी बोलता हूं मैं उसको, तो चतुर लोमड़ी है, तो उसको पता है लोगों को कैसे, प्रभु के बच्चों को कैसे बहकाना, उन लोगों को बदलाव लाना, तो वो अलग अलग पैतरे इस्तेमाल करता है। आपका ध्यान किधर है, आप किसके साथ जुड़े हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका जो कार्य है, जो योजना प्रभु ने आपको दिया है, भले समस्या आएगा, भले आपका परिवार है, आपका परिवार को संभालना है, आपका नौकरी करना है, आपको और व्यवसाय करना है, पर योजना जो प्रभु ने दिया है उसको प्रायोरिटी देना है, उसको प्रायोरिटी देना है। सक्सेस तो मिलना ही है, यश तो प्रभु ने आपको दिया है, देने वाला नहीं है, प्रभु ने तो यश दिया है, आपके ऊपर है। एक सीढ़ी से दूसरा, दूसरे से तीसरा आपको जाना है। अभी आप कैसे ले रहे हैं, आपका यश कैसा है, जा रहे हैं ऊपर फिर गिर रहे हैं, फिर जा रहे हैं ऊपर फिर गिर रहे हैं, ऐसा है क्या? हम कैसे यश ले रहे हैं? हाँ, हम कैसे यश ले रहे हैं?
क्या मेरा फोकस सिर्फ प्रभु पर है? मुझे आज कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करना है, प्रभु के राज्य के लिए करना है, लोगों का उद्धार करना है। कितने अविश्वासी है, उनके जीवन में सुसमाचार प्रचार करना है, उनका उद्धार होना है, और ये मेरा जिम्मेदारी है। मैं, आप, हम सब यहां पर इस संसार पर कुछ ही पल के लिए है, और ये एक गारंटी है। और इस शरीर में हम ज्यादा से ज्यादा 120 साल जी सकते हैं। अब तक जो टेक्नोलॉजी भी कितना भी किया, मुझे नहीं लगता है। अफ्रीका में कोई बोलते हैं कि 145 साल जी रहे, 135 साल जी रहे, इतना मुझे ही पता नहीं, मुझे पता नहीं उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है क्या नहीं, ऐसे कुछ बोलते हैं। पर मुझे बाइबल के हिसाब से 120 साल जो मूसा जिया है उतना ही हम जिए। ओके, या प्रभु ने आपको अच्छा जीवन दिया, जितना भी आप जी रहे हैं, मैं बोला जितना भी आप जी रहे हो, जितना तक आप इस संसार पे है, जिस संसार में है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करना है। एक जुनून होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। आज मैं क्या कर सकता हूं प्रभु, आज मैं कैसे आपके राज्य के लिए एक उपयोग हो सकता हूं, मैं कुछ कार्य कर सकता होगा, किसका मदद कर सकता हूं, कुछ भी बहुत ही तरीके का है, बहुत तरीके हैं जहां पर आप अपने समय दे सकते हैं। आप जो आपके निस्वार्थ प्रेम है वो बांट सकते हैं, सुसमाचार जाके दे सकते हैं, जो गरीब है उसको सेवा कर सकते हैं, जो बोलते हैं ना, जो भूखे हैं उनको भी अनाज दे सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं जहां पर आप सेवा कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। सबसे अच्छा है सुसमाचार देना, जो प्रेम प्रभु ने आपको दिया है जाके बांटना, वो है निस्वार्थ प्रेम। और ये एक कदम है। अगर आपको यश मिला है और आप विश्वास करते हैं तभी तो आप दोगे। थैंक यू होली स्पिरिट, सही है क्या ना? अगर आपके पास सक्सेस है, प्रभु ने आपको सक्सेस दिया, यश दिया है, अगर आप सक्सेसफुल है तभी तो आप दूसरों को ये करेंगे। अगर आप सोचे ना आप ठन ठन गोपाल है, क्या आप मदद करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास ही कुछ नहीं है तो आप क्या दोगे? आपके पास ही शब्द नहीं है, क्या आप प्रचार कर पाओगे? या आप ही विश्वास नहीं कर रहे प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर है तो आप जाके दूसरों को चन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ही विश्वास नहीं है। यीशु का सामर्थ्य हमारे अंदर है, और प्रभु यीशु के द्वारा जब हम दूसरों पे हाथ रखते हैं और अधिकार लेते हैं प्रभु यीशु के नाम से, वे व्यक्ति जो बीमार है, बंधनों में, वो चंगे होते हैं, मरे हुए जिंदा होते हैं। ये सामर्थ हमारे अंदर दिया है। और ये जो सक्सेस एक नियम है प्रभु ने जो हमें दिया है, यहां पर हमें चढ़ना है। हर एक दिन एक नया सोच करके हुए, आज कुछ मुझे करना है, आज मुझे कुछ करना है, आज मैं कुछ करूंगा ही। छोटा करो, बड़ा करो। आप देखोगे एक बोलता है ना, पायदान होता है, एक डेस्टिनेशन जैसा है। हमको जैसा एक दौड़ हम पूछते हैं, हमारा एक रेस है, अपना एक जीवन एक रेस है, हमको दौड़ते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप सोचो, आपको दौड़ना आगे है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, बहुत अच्छा बता रहे हैं। ओके, हमको एक दौड़ है, हमारा एक जीवन एक दौड़ के जैसा। ओके, हमें आगे दौड़ना होता है या पीछे दौड़ना होता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग पीछे दौड़ रहे हैं और कितने लोग पीछे दौड़ना पसंद करते हैं? है लोग, मैं तो खुद बोला, आप खुद भी बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर उपस्थित है जो पीछे दौड़ना पसंद करते हैं। पीछे दौड़ने का मतलब है जो मैंने किया था, जो करने वाला, अरे ऐसा हुआ, मैं बीमार हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं तो यही रहूंगा, मेरा कोई नहीं कर, तो मैं अपना नकारात्मक सोच जो मेरे जीवन में हुआ है उसके चिंता में मैं जी रहा हूं। सही कि नहीं? तो क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं क्या मैं पीछे आ रहा हूं? पीछे आ रहा हूं। हो रहा क्या नहीं? होता है क्या नहीं? कर रहे हैं क्या नहीं? कर रहे हैं। पर क्या मुझे ये करना चाहिए या मुझे आगे दौड़ना है?
मुझे सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। मेरे जीवन में बहुत सारे चीजें आएंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव हो जाएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, आपके सेहत पर भी असर हो सकता है, मैं बोला नहीं कि होने वाला है, हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप बगैर बीमार होके भी आप अच्छा जी सकते हैं। आपका ध्यान किधर रहना चाहिए? सक्सेस पर। मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये फिनिश रेस है, मुझे पार करना है। यहां पर पहुंचते पहुंचते मुझे कितने लोगों का उद्धार करना है, ये मेरा मकसद होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक जो एथलीट होता है उसका एक माइंडसेट होता है कि मैं कभी ना कभी ट्रॉफी जीतूंगा। सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? मेरा माइंडसेट वो है, मैं रोज ट्रॉफी जीतना है मुझे। सही क्या नहीं? मैं वो नहीं देखूंगा, अरे लॉर्ड अभी 51 इयर्स हो गया है मेरा, 52 इयर्स, इतना मैंने ट्रॉफी जमा किया, इसका शोकेस बना के रखा है मैंने। ये मालूम है, ये जब मैं छोटा बच्चा था, नैपी पैड में था, तभी इतना ट्रॉफी जीता। फिर बाद में मैं स्कूल में गया, इतना ट्रॉफी जीता। कॉलेज में गया तो इतना ट्रॉफी जीता। होता है क्या नहीं? ट्रॉफी जमा करके वो याद पे जी रहे। ट्रॉफीज हो गया, आपने विजय लिया, ये ट्रॉफी छोड़ो, आगे से और कितना ट्रॉफी जीतना है ये देखना है, वो ट्रॉफी छोड़ देना है। मुझे और एक नया चैलेंज लेना है। और कुछ कर सकता हूं क्या मैं? और कुछ नया ले सकता हूं क्या? और कुछ नया सिखा सकता हूं क्या? और कितने लोगों का उद्धार कर सकता हूं? ये मेरा माइंडसेट होना चाहिए, और यही है सक्सेस, यही है यश। हालेलुया, हालेलुया। दो रोज आपको मैं अगर दाल चावल दूं तो मजा आएगा क्या? मैं कल ये सिस्टर वैनिशा को बोल रहा था, अरे क्यों टाइम पास कर रही है? बोला भी मैंने उसको, बोला यार बिरयानी बनाने को बहुत देर लगेगा, हम लोग को बहुत समय लगता है बिरयानी बनाने। वो बोलता है अरे झटपट बनता है। मैं काफी बार उसको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा था, बोले यार कुछ तो बनाए, चिकन करी बनाएंगे और राइस बनाएंगे, हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो अनुभव था बिरयानी बनाने का, जब हमारा लास्ट डे होता है वसई में, हमारा आधा दिन खाली ना साफ सफाई और वो बिरयानी बनाने में लगता है। क्योंकि वो हमारी जो बहन है वो दम बिरयानी जो बनाती है, उसके ट्रेडिशनल बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, पर वो हर एक चीज को अलग अलग पकाना है, राइस को हम उधर डिस्प्ले में लगाता है, सब कुछ करते करते हमारा बिरयानी बन जाता है। और उसमें हमको नमक डालना जरूरी नहीं होता, क्योंकि नमक गिरा रहता है हमारे से। कभी आप आएंगे वसई में तो उसका बिरयानी का टेस्ट ले लो, देखो बहुत मजा आता है, उसमें एक्स्ट्रा नमक लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं काफी बार मैं बहन को डिस्करेज कर रहा था, बोले सिस्टर रहने दो ना यार, बिरयानी बिरयानी अपन एक ही करेंगे, आप दोनों बार बना लेगी। पर उसने ठान के रखा था बिरयानी ही बनाएंगे। तो बोला चलो ठीक है बना दो, मैं भी फिर डिस्टर्ब नहीं किया। पर एक अच्छा बात यहां पर हम सीख रहे हैं, इस मिनिस्ट्री इस कलेशिया में सीखते हैं, क्या मालूम है, ज्यादा हम फोकस खाने में नहीं रख रहे। वहां पर बसे में ना हम क्या आइटम बनाने का, प्रीचिंग तो प्रीचिंग हो रहा था, हर एक चीज का हमको सोचना पड़ता था। हालेलुया। पर यहां पर अभी हमको कुछ नहीं है, एक बार किया तो भाई दोनों बार हो जाता है। क्योंकि एकजुट होके, एक फैमिली होके हम जो काम कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। वहां पे ऐसा नहीं कि हम लोग है, हमारे पास वहां पे वीरेंद्र है जो बहुत अच्छा कुक करता है हमारे लिए, और हमारे जो बहनें हैं बहुत हेल्पफुल है, हमारे भाई भी आते हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं जो टीम मेंबर्स हैं जो हेल्प करते हैं, कुछ नया नया पकवान बनता है, वो सब अच्छी बात है। पर हमारा ध्यान उधर ना हो, अरे सवेरे क्या बनाएगा, कल क्या बनाने का है, और क्या करने का, उधर ज्यादा ये था। प्रीचिंग हो रहा है, हीलिंग डिलीवरी मिनिस्ट्री तो चल रहा है, पर प्रेशर हमें ये भी बहुत था, खाना पकाना, अच्छा खाना खिलाना, ये सब था। पर यहां पर हम ऐसा ये कुछ नहीं सोच रहे। पहला जो हमारा जो सेशन था, जो शुरुआत में हमारा जो 2 दिन का रिट्रीट होता था, हम वो उस पर ज्यादा फोकस रख रहे थे। अरे अभी क्या करेगा, प्रेशर सिस्टर डॉरेटी को था, अभी ये लेके आने का, वो लाने का था, सब्जी और सब लाने का उसका टेंशन था, मेरा कोई टेंशन नहीं था, मैं एकदम फ्री था यहाँ पर। हालेलुया। सिस्टर बोल रहे हैं ब्रदर ये करूंगा, हाँ भाई तेरे को जो करना है कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एकदम फ्री। और इतना आसानी से यहाँ पर काम होता है, मैं सोच भी नहीं रहा हूं। वो एक बार मुझे कुछ लगता है हमने थोड़ा समय लग गया, कुछ हमने फ्राइड राइस वगैरह जो बनाया तो हमारे पास सामग्री नहीं था, बर्तन नहीं था। उसके बाद बोला फ्राइड राइस और साइड राइस को साइड में रखेंगे, यही बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये जल्दी फटाफट बनता है और टेस्टी भी होता है और खाने पीने में भी हमारा ध्यान नहीं रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा माइंड किधर होना चाहिए? मैं आज क्या कर सकता हूं प्रभु के लिए, आज मैं कैसा परिवर्तन ला सकता हूं, यही मेरा फोकस होना चाहिए। मेरे जीवन का सक्सेस यही है। मेरे जीवन में एक ही चीज मुझे रखना है कि मुझे आज कुछ ना कुछ करके मुझे आगे बढ़ना है। आई कैन नॉट लुक बिहाइंड, मुझे पीछे देखना नहीं है। अभी आप सोचो, आपके जीवन में रोज आपको आगे बढ़ना है, आप रोज बैकवर्ड जा रहे हो, वो अच्छा साइन है क्या? अच्छा साइन है क्या? क्या आप आगे बढ़ रहे हैं कि आप पीछे जा रहे हैं? नहीं, आपके जो शब्द है उसके द्वारा आप 100% आप पीछे जा रहे हैं। सेहत के हिसाब से, फाइनेंशियल हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से आप आगे नहीं सोचते, आप पीछे सोचते हैं। आपने जो सक्सेस पा लिया है उस पर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। जो हो गया है अच्छा, जो हो गया है बुरा, वो खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। हो गया खत्म, वो कचरा डब्बा में गया है। जो अच्छा किया है उसका आपको मेडल मिल गया है, जो बुरा हो गया है उसमें से भी निकल गए हैं आप। पर हमने क्या किया? हमने उसको फिर से खरोच दिया और उसको जिंदा कर दिया। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? मुझे परिवर्तन लाना है, यहां पर मुझे सोचना है, यहां पर मुझे निर्णय लेना है। सक्सेस मेरे जीवन में चाहिए। और ये सक्सेस कहां पर? प्रभु मैं कैसे आज आपके राज्य के लिए मैं कुछ करूं, कुछ ना कुछ मुझे नया करना है। यहां से मैं निकलूंगा, ट्रेन में कोई मिल रहा है क्या? नहीं बकरा। बस में मिल रहा है क्या? नहीं। भले प्रीच नहीं कर देगा तो एक अभी कुछ चॉकलेट खाया तो एक दे दो। कैन बी पॉसिबल हो नो? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जब रिटर्न आने का समय हो गया, रिटर्न आया, 3 फादर हमें छोड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तकरीबन 200 किलोमीटर फादर हमको छोड़ने के लिए हो गए, 3। हालेलुया, प्रभु का अनुग्रह है क्या नहीं? हालेलुया। फादर हम छोड़ने के लिए आए। ट्रेन्स लेट थे, तकरीबन ट्रेन्स आने के लिए ही 2 घंटा लेट था तकरीबन। आने वाले थे 12 बजे का, 10 बजे का ट्रेन आया कुछ 12:30 बजे, ऐसा 2-2:30 बजे, 2.5 घंटा ट्रेन लेट था। फादर हमको इंक्वायरी करके बार बार पूछ रहे थे कैसे है, कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं। फादर को बोला कोई प्रॉब्लम नहीं फादर साहब, यहाँ पर है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए करोड़ों का प्रॉपर्टी बना के रखा है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ अच्छा है हमारे लिए। हालेलुया, पंखे वंखे सब है और सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी रखा है। अब होटल में रहोगे तो उतना सुविधा देता है नहीं, आप प्लेटफॉर्म में रहो, बेस्ट फैसिलिटी मिलता है। सही क्या नहीं? मिनिमम में मैक्सिमम फैसिलिटी रहता है। पुलिस प्रोटेक्शन है, अच्छा ओपन एयर है, पंखे लगाए रहते हैं। हालेलुया, और पब्लिक रहते हैं, लोग आपको बिजी रखते हैं। सही क्या नहीं? तो टेंशन रहता नहीं है। कैसे करके हम 12:30 बजे, 12 साढ़े 12 के आसपास हम ट्रेन पकड़ लिए। फिर वो क्या होता है, ट्रेन वो दूर से आ रहा था, वो ट्रेन थोड़ा सा, जब आप अपने कंपार्टमेंट में जाते हैं थोड़े से आप ये हो जाते हैं ना, अरे सामान रखने का तकलीफ हो रहा है। हमारे पास भी सामान था, ऐसे तैसे करके रख दिया। दूसरा दिन हो गए तो देख रहे तो एक कपल था, यंग कपल, अभी उनको सीट नहीं मिला था। हम तो ग्रम्बल कर रहे थे, मुझे ना ऊपर का सीट मिला, ऊपर का सीट मिलने में मुझे ज्यादा दिक्कत होता है। ऐसा ऊपर खड़ा हुआ तो भी सर पे लगता है, अभी किसको बोलो, बैठ नहीं सकता है। हालेलुया। और पैर भी वो क्यों होता है, हम लंबे हैं उसके लिए पैर बाहर आ जाता है। पैर बाहर आने से वो जो आना जाना आते जाते रहते हैं ना, उन लोगों के सर पे मेरा पैर लगता है। हालेलुया, ये सब चलता है, पर दिक्कत वो ऊपर वाले पे ज्यादा रहता है क्योंकि वो ज्यादा लगता रहता है।
हालेलुया। सब हो गया, दूसरा दिन आया तो हम दूसरे दिन कपल को देखा। एक कपल है, एक सीट शेयर कर रहा है, यंग कपल, वो भी क्रिस्ती था। बाद में पता चला वो क्रिस्ती कपल है, जस्ट मैरिड होके बम्बई आ रहे थे। एक साइड में बगल में एक सिस्टर थी, नन थी, वहां पे बेटी थी, काफी उदास दिख रही थी, सो रही थी। तो हम अपने लिए ये किया, क्योंकि हमारा सीट मिडल और ऊपर था, तो नीचे जो सीट वाले जो है ना, कभी कभी थोड़े से ये होते हैं, मालूम है, वो शेयरिंग नहीं करते आपके साथ, तो ये नहीं करते, कंफर्टेबल नहीं रहते। उन लोग ऐसे करते हैं ना, उन लोग सो जाते हैं, फिर हमको बैठने के लिए भी तकलीफ होता है, क्योंकि वो 3 लेयर का, हम ट्रिपल इसमें से, ओके, अभी ट्रिपल इसमें से सेकंड हमारा मिडिल बर्थ और अपर वाला है, ओके। अभी नीचे बैठने को नहीं दे रहा है, क्योंकि वो लेटा ही है या लेटी है, तो कुछ नहीं कर सकते, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते भाई, उसका सीट है, सही है। हम एज में बैठ के बहुत देर तक बैठे, ओके। नाश्ता भी करना है तो बैठ नहीं सकते, जगह नहीं है, खड़ा रह के नाश्ता करना है, ओके। फिर ऐसा चेंज के समय में हमने देखा, वो बहन जो थी, नन थी, हमें पता नहीं है, फिर उसने हमें, मेरी वाइफ को फोन पूछा, उसको फोन करना है, तो मैं थोड़ा झिझक रहा था फोन देने के लिए, क्योंकि मिसयूज होता है आजकल नंबर्स पे, या उन लोग ये करते हैं। तभी मैं फोन पे था, इसलिए मैंने शाला को बोला तेरा नंबर, तेरा मोबाइल दे देना, चलेगा, ये करेगा। तो उसने जब फोन किया तो नन थी, तभी पता चला ये सिस्टर थी बोल के, ऐसा भी हमने सामने से बोल नहीं सकते ना। तब उसने फोन किया, तो उसके पास मोबाइल नहीं था, सवेरे से कुछ खाई नहीं थी, मुझे पता नहीं, रात से ट्रैवल कर रही थी, कुछ खाई नहीं रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसको बोला, उसको एक 4 स्टेशन उतरना था, प्रेशर में थी, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम में ही थी। फिर हम खाना खा रहे थे, तो हमने इसको, वो हम लोग ने डिसाइड किया उसको भी कुछ दे देंगे, ऐसे प्रभु ने हमें ज्यादा ही दिया है। ऐसा हमारे लिए था, दोपहर का और शाम का था, मतलब हमारे लिए काफी, हम उसमें से बांट देंगे, जो भी है बाद में देख लेते हैं। तो हमने निकाल के शेयर करके उसको दे दिया। फिर वो फ्रेंडली हो गई, जैसे बात करने लगी, बोले मैं सिस्टर हूँ, मेरा ट्रांसफर हुआ है, मैं अभी यहाँ पर आई हूँ, ये नया जगह है, अभी मुझे कुछ पता नहीं। तब पता चला इसको कितना प्रेशर है। और देखो क्या होता है, फोन नहीं है, नया जगह पे जा रहे हो, ओके, नए लोग है, और रिसीव करने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है स्टेशन पे, ओके, युवा यंग लड़की है, ओके। तो आपको अगर रिसीव करने के लिए नहीं, एड्रेस सही नहीं रहेगा तो मिसयूज हो जाता है, गलत हो जाता है। और अच्छी थी, और इतनी प्रेशर में थी कि वो स्टेशन आया है, स्टेशन आने तक उसको होश नहीं है, वो सो रही है। मैं और मेरी वाइफ टेंशन कर रही है, वो स्टेशन में उतरा, नाम नहीं ले रहा हूं स्टेशन का, पर हम लोग दोनों सोच रहे। स्टेशन में गाड़ी रुक गई, तो मैंने उसको पूछा, सिस्टर यू वांट टू गेट डाउन एट दिस स्टॉप ना? बोलते यस यस यस, 4 बैग है उसके पास। हालेलुया। मैं बोला लेट मी हेल्प यू, बोला उसको हेल्प करके, उसको ऐसे करके 2 मिनट भी नहीं रुक रही है गाड़ी। अभी जब हम उतरने गए तो क्या किया, जो रहता है ना दरवाजे पे, वो जो चद्दर वगैरह देते हैं ना, उसने बेड लगा के रख दिया, तो वो गेट बंद कर दिया था, उससे आगे का बुगी जाके उसको उतरना था। हालेलुया। और लोग क्या होता है, जब कुछ समय के बाद अंदर आने वाले रहते हैं, तो उसको वो अंदर आ रहे थे, उसको जाने को नहीं दे रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे तैसे करके वो उतर गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर हम अपना जो जीवन में किसका सेवा करे, कैसा करे, वो इंपॉर्टेंट है। हमें भी अच्छा लगता है ना, हाँ चलो उसका मदद हो गया, वो एटलीस्ट सेफली निकल गई, एटलीस्ट तो उतरी। अभी आप सोचो, वो ट्रेन वो रुक जाती थी वहां पर ट्रेन के अंदर ही, और वो ट्रेन निकल जाता था तो हो गया उसका, क्योंकि फिर और 200 किलोमीटर दूर जाता है ट्रेन, फिर वहां से उसको रिटर्न आना है 4 बैग लेके, ना कोई एड्रेस बराबर नहीं रहेगा, तो हो गई फिर उसकी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे जीवन में मुझे यश कैसे पाना है, मुझे सक्सेस कैसे पाना है, ये मेरा निर्णय है। मुझे निर्णय लेना है, क्या मैं अपने जीवन का ट्रॉफी देखते हुए रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूं? ऐसा भी तो हो रहा है, होता है क्या नहीं? क्या मैं देख रहा हूं, अरे मैंने ये सब किया, मेरा मिनिस्ट्री ऐसा था, ये था, मेरा फैमिली हुआ है, मेरे 15 बच्चे थे, सबका शादी किया मैंने। 15 बोला तो किसी ने जवाब नहीं दिया यार। मैं सोचा थोड़ा हाँ हूं करेगा, बंबई वाले है ना,
गांव में बोलेगा तो उन लोगों को सरल लगता है, क्योंकि वहां पे 10-15 तो नॉर्मल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने ट्रॉफीज को गिनते रहते हैं। ट्रॉफीज को गिनो मत, वो तो आपके अकाउंट में गया है। जो बुरा है वो भी गिनो मत, वो ऑलरेडी प्रभु ने क्रूस पे ले लिया है। आपको देखना है यश कैसा है। आज मैं और कुछ कर सकता हूं, आज मैं कुछ और नया कुछ कर सकता हूं, यहां पर मेरा ध्यान होना चाहिए। अगर मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा तो कुछ ही समय में मैं खुद आइसोलेट हो जाऊंगा या मैं बंधन में जाऊंगा। बहुत सारे जो मिनिस्ट्री में ज्वाइन होते हैं, हमने देखा, ये अनुभव हमने ये 12-14 साल में हमारे साथ जो जुड़े हैं, बहुत जोश में रहते हैं, बहुत उनको जुनून होता है करने का काम। अरे मुझे भी करना है ब्रदर, और आते भी थे हमारे साथ। फिर जब उनको यश मिल गया या उनके बच्चे सक्सेस हो गए उनके, या इनको सक्सेस मिल गया, वो सक्सेस के पीछे भागा, सांसारिक सक्सेस के पीछे। सक्सेस के पीछे मुझे नहीं आएगा, सक्सेस आपके पीछे भागेगा, क्योंकि अभिषेक आपके ऊपर है। सही है क्या नहीं? समझ आ रहा है क्या नहीं? आपको सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, सक्सेस आपके पीछे भागेगा, क्योंकि प्रभु ने आपको ऑलरेडी आशीर्वादित कर दिया है। प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर है। आप जो भी करेंगे उसमें आप सक्सेस होगे। अब जहां भी जाओगे वहां पर वो जमीन, वो जगह फलवंत होगा, वहां पर सफल हो जाएगा वो जगह। ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप है वहां पर सफल है, सफलताएं है। अगर आप जाओगे उत्पत्ति में 39 में 39:2 लिख के ले लेना, उधर में नहीं जाना है, यूसुफ के बारे में लिखा है। सही है क्या नहीं? यूसुफ का, और परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वो सक्सेसफुल था। हालेलुया। अच्छा होगा मेरे को ये भी। हाँ, प्रभु था। जेनेसिस 39:2, द लॉर्ड वॉज विथ जोसेफ एंड ही वॉज अ प्रॉस्पेरस मैन। हालेलुया। अभी वो लॉर्ड यूसुफ के साथ था। कल्पना करो, यूसुफ जेल से गलत उसके ऊपर आरोप डाला था, गुनाह, उसको गलत ये किया था, दोष डाला था, उसके भाइयों ने उसको भेज दिया था। सही कि नहीं? पर उसने वो सब चीज ध्यान नहीं दिया। उसने उस समय में उन लोगों ने जिसने उसको छल किया, कपट किया, उसको माफ किया, आगे बढ़ता गया। जेल में था, वो अपने बारे में नहीं सोच रहा था, दूसरों के बारे में सोच रहा था। वो सिर्फ आशीर्वाद कर रहा था, वो आगे बढ़ रहा था। और प्रभु भी वहां पर उसकी योजना के बारे में, जब उसके लिए प्रभु ने उसको सक्सेस दिया। अगर आप देखोगे, द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ एंड ही वॉज अ प्रॉस्परस मैन। अभी जब उसको वहां से निकाल के पोटीफर के साथ था, फेरो के साथ था, प्रभु उसके साथ था। पोटीफर को आशीर्वाद दिया, फेरो को भी आशीर्वाद दिया। हालेलुया। अभी वो आशीष किसके द्वारा मिला? यूसुफ के द्वारा मिला, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ है। अभी आपके साथ कौन है? आपके साथ कौन है? हाँ, प्रभु यीशु। क्या आपके साथ आपका समस्या है? आपके साथ प्रभु है, क्या आपके साथ आपका समस्या है? अगर प्रभु यीशु आपके साथ है, अगर आपके खिलाफ कोई आएगा, और मैं गारंटी बोलता हूं, अभी आप मिनिस्ट्री में ज्वाइन हो गया ना, आपके खुद के लोग या आपके साथ जुड़े हुए लोग ही आपके खिलाफ आएंगे। कांग्रेचुलेशंस, एडवांस में बोलता हूं। फैमिली नहीं, आपके मिनिस्ट्री में बाजू वाला ही खिलाफ में आएगा अचानक। पर आपको क्या करना है? माफ करना है, आगे बढ़ना है, माफ करना है, आगे बढ़ना है। आपका ध्यान मंजिल पे होना चाहिए। आपका ध्यान प्रभु ने मुझे क्या दिया है कार्य करने को, उस पर मुझे फोकस होना है। पर मैं अगर, अरे ये सिस्टर ये बर्तन नहीं धो रही है, अरे इसको कटिंग करने को बोला, ये तो कर रही है नहीं, जुड़ी हुई है, खाली पैक ज्यादा करती है, इसको थोड़ा बोला था। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? मिनिस्ट्री में होता है क्या नहीं? होता है। छोटे चीज में ऑफेंस लेते हैं, छोटे चीज में ऑफेंस लेते हुए मिनिस्ट्री छोड़ देते हैं।
इसलिए जब हमने मिनिस्ट्री चालू किया ना, हमने तो टॉयलेट साफ करने का, किचन में बर्तन धोने का हमारा मिनिस्ट्री वहां से चालू किया। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसमें शर्म ही नहीं था। हालेलुया। इसलिए जब हम बेस से काम करते हो ना, तभी कुछ बुरा नहीं लगता है। भले जिसको आना है करना है करो, नहीं करना है तो मत करो भाई, हमको तो करना है। हम बॉदर नहीं करते हैं। हालेलुया। ये प्रभु के लिए करते हैं हम, और हम अपने आनंद के लिए करते हैं। सही है, हमको मजा आता है। हम नहीं सोचते भाई ये बड़ा काम है छोटा काम, काम काम ही होता है, बड़ा छोटा होता नहीं है। और जब आप प्रभु के लिए काम करते हो तो सभी काम बड़े होते हैं। अगर आप झाड़ू भी मारते हो, वो प्रभु के नजर में वो बड़ा काम है, पर हृदय अच्छा होना चाहिए। सही है क्या नहीं? हालेलुया। जो भी आप करो आनंद से करो, आनंदमय होते करो, स्तुति आराधना करते करो। आप देखोगे आपके जीवन में यश मिलेगा, आपके परिवार को भी यश मिलेगा, आपके परिवार में भी यश होगा। हमें आगे बढ़ना है, पीछे देखना ही नहीं है। अभी आप सोचो आपके पास 3 आंख रहता तो क्या होता था? 2 आगे 1 पीछे। अभी गाड़ी में रिवर्स गियर होता है, और गाड़ी में कैमरा लगाया रहता है पीछे भी। फिर क्या होता था? आपने कभी ध्यान नहीं दिया, प्रभु ने बाइबल में लिखा है मनुष्य को या हमको ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। ईश्वर ने हमें उनके जैसे बनाया है। तो मेरा ध्यान छोटा होना चाहिए कि बड़ा करना है, आगे बढ़ना है कि पीछे मुड़ के देखना होना है? मुझे सिर्फ सक्सेस ही देखना है, और ये सक्सेस में बहुत सारे चीज आ जाएंगे, मुझे उधर ध्यान नहीं देना है। आपके खिलाफ आएंगे, उसके ऊपर भी ध्यान नहीं। मुझे आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, मुझे आगे जाना है। क्योंकि जब मैं आगे बढ़ता हूं, मेरा फोकस एक ही चीज पर है, मंजिल पर। अभी जो एथलीट दौड़ता है, अभी वो दौड़ने का समय है, जब रेस शुरू होता है, दौड़ते समय ना बहुत स्पेक्टेटर होते हैं। सही है कि नहीं? स्टेडियम में बहुत सारे स्पेक्टेटर होते हैं, तो स्पेक्टेटर में से बहुत लोग आवाज करता है। सही है कि नहीं? अगर कोई काला, ए कालिया, ए गोरिया, ए लंगड़िया, बोलते हैं कि नहीं? ए देख तेरा चड्डी नीचे आ रहा है, कुछ भी बोलेगा। ए तेरे जूते फटे, होता है क्या नहीं होता है? बहुत लोग बोलता है। अगर आपको देखा उसने अपने उधर स्पेक्टेटर है, वो जा चिल्ला रहा है तेरे खिलाफ, पर तू दौड़ रहा है, ओके, दौड़ते छोड़ा और वो स्पेक्टेटर को मारने गया, हो गया। कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग हैं? हमारे मिनिस्ट्री में हुआ है, इसलिए हमने देखा है। दौड़ में हमारे साथ चले, हमसे भी ज्यादा जोशीले, हमारे से भी तेज चलने वाले, और प्रभु का अभिषेक उनके अंदर जो था, चिन्ह चमत्कार हो रहा था, बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर रहे थे, हमसे भी तेज चल रहे थे, हमसे भी बड़ी मिनिस्ट्री। पर जब स्पेक्टेटर के बीच में आए ने, कोई स्पेक्टेटर ने कुछ बोल दिया, या बोलते हैं ना, अपने मिनिस्ट्री वाले ने कुछ लगा दिया, एक चिमटी लगा दिया, हो गया उधर ही पंक्चर। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? तो आपका फोकस किधर रहना चाहिए? सक्सेस पे, यश पे, या स्पेक्टेटर पर? किस पर? प्रभु पर, और प्रभु ने जो योजना दिया है उस पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ध्यान प्रभु पर रहना चाहिए, उस पर ही निर्भर रहना चाहिए मैं हर पल। पर मैं क्या करता हूं? वचन तो बोलता हूं, दिन भर वचन का घोषणा करता हूं, पर बाद में वीडियो कुछ और है। शरीर में कुछ समस्या आया, अभी शरीर पर मनन चिंतन कर रहा हूं। कितने लोग हैं ऐसे? शरीर को दर्द हुआ तो अभी शरीर पर ध्यान है क्या वचन पर ध्यान है? होता है क्या नहीं होता है? हो रहा है क्या नहीं? अगर किसी ने बोला, अरे सिस्टर यू आर लुकिंग वेरी थिन, व्हाट हैपेंड?
See your eyes have become black. See your eyelash हो गया ना, खाली इतना ही बोलने का है, ये जाएगी फिर आईना के सामने, am I looking? पति को बोलेगा नहीं, होगा क्या नहीं? That fellow, no, he doesn't know, he says anything. Hallelujah. Praise the Lord. लोग बोलते जाएंगे, पब्लिक कहे ना, स्पेक्टेटर तो रहेगा ही। एक बात है, जहां पे हीरो है ना चलता, क्योंकि हमारे अंदर हीरो है, तो वहां पर पीछे ना बहुत लोग है स्पेक्टेटर चिल्लाने वाले। प्रभु के राज्य में हीरो है क्या नहीं हम? हालेलुया। नम्र होना है क्या नहीं? किसको जो बोलना है, किसको जो भोगना है भोगने दो, कोई परिवर्तन, कोई ध्यान नहीं देना। मेरा मंजिल आगे, आज मैं जाकर किसको सुसमाचार प्रचार करूं, मैं आज कैसा प्रभु के राज्य के लिए सेवा करूं, आज मैं कैसा नया ट्रॉफी ले लूं और एक ट्रॉफी जोड़ दूं मेरे लिए। मेरे टी शर्ट में भी ट्रॉफी है, ये तो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा टैग लगाएगा, ऐसा रोज सोचेगा, लॉर्ड ऐसा मेरे पास आपने वस्त्र दिया है जहां पे मैं सिर्फ टैग ही लगा रहा हूं रोज। इसका मतलब हर एक व्यक्ति जो मुझे मिल रहा है उसका उद्धार हो रहा है, उसके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, उनको यश मिल रहा है। अगर उनको यश मिला, मुझे भी यश मिल रहा है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? या मैं अपने शरीर को देखो, अभी मैं जा रहा हूं तो बहुत लोग बोल रहे हैं, ब्रदर आप बहुत हेल्दी हो गए, आप मोटे हो गए। बोला तुमको दिखता है वैसा, मैं तो प्रेग्नेंट हूं, बोले तुमको क्या बोलना है बोलो। हालेलुया। अभी कंपैरिजन हो गया, मेरी वाइफ ऐसी है, अभी वो वैसी है तो मैं क्या करूं? वो पतली है, वो वैसी है। अब मेरे को प्रभु ने आशीष दिया, मैं थोड़ा सा बढ़ गया, तो उसमें मेरा प्रॉब्लम है क्या? हालेलुया। बोलते आपका पेट भरा है, अरे पेट किधर है? मैं तो प्रेग्नेंट हूं, 3 है प्रेगनेंसी। आपको क्या मालूम? आप लोग टेंशन मत लो, मैं नहीं ले रहा हूं, डिलीवरी का टाइम है अभी। आई एम ब्लेस्ड, आने किधर नहीं तो आते, अरे टेंशन। कोई बोलेगा अरे तू मोटा हो गया, तो चालू सोचा अभी मोटा भी पतला कैसा होने के लिए चालू करेगा। मैं तो पतला होने के लिए कुछ, मैं तो दबा के खाता पीता हूं, क्योंकि प्रभु के साथ आनंद में रहना है। फीस्टिंग है, नो फास्टिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के साथ मुझे यश पाना है, प्रभु ने मुझे यश दिया है, और प्रभु जो मेरे साथ है। अगर प्रभु यूसुफ के साथ था, और यूसुफ को कहा गया है द लॉर्ड वॉज विथ जोसेफ एंड ही वॉज अ प्रॉस्परस मैन। यही बोलना है, द लॉर्ड इज विथ मी एंड आई एम अ प्रॉस्परस मैन। द लॉर्ड इज विथ माई चिल्ड्रेन एंड दे आर प्रॉस्परस। अगर आपके शरीर को कुछ प्रॉब्लम है, आपको बोलना है नो प्रॉब्लम, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं तो चंगा हो गया हूं। शरीर बात करेगा आपसे, अरे पैर में दर्द दे रहा है, मुझे तो नहीं महसूस हो रहा है। हालेलुया। मेरा अलग ही सोच था, दर्द होता है उसका मतलब शरीर है जिंदा। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अगर दर्द नहीं होता तो नम हो गया, तो डेड हो गया ना। सही है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ सोचती रहेगी अभी क्या है, ये ब्रदर कुछ उल्टा ही बोलता रहता है ना। अभी शरीर में दर्द है, उसका मतलब शरीर जिंदा है ना। अगर आप सोचो नम है, उसको पास ही नहीं होता है खून, तो फिर क्या हो गया? आपको पता भी नहीं चला, आप चलते चलते जाके पत्थर को भी लात मारेगा, अरे खून तो आ रहा है, दर्द नहीं हो रहा है। हालेलुया। मैं तो सोचता ही नहीं है, दर्द होता है तो क्या हुआ, अच्छा तो है, मर्द को दर्द नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सही है कि नहीं? अरे मैं एक समय था, या 25 साल पहले, मैं निराश व्यक्ति जो था, हर एक चीज का मैं रो रहा था, हर एक चीज का मुझे याद है। और मैं बीमारी से उग गया था, हर एक चीज से, और ऐसा शरीर को असर कर दिया था बीमारी ने कि मुझे खाना पीने के लाले हो गए थे। मैं कभी कभी सोचता हूँ बच्चे जब नहीं खाते, अरे यार काश ऐसा हम सोच रहे, क्योंकि मैं साल भर उबला हुआ खाया हूं। हालेलुया। और जब खाना अच्छा रहता है बोलते आई एम ऑन डाइट, तुम डाइट, आई एम अ डाई हार्ड फैन।
क्या बोलता है? आई एम ऑन डाइट बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डाइट वाइट बाद में, अच्छा मिला खाओ, खाओ और काम करो लॉर्ड के लिए, क्या टेंशन है यार, मस्त रहो। सोचने का क्या है? प्रभु ने इतना मस्त इंजन बनाया है, आप खाओ, सब सिस्टम में डाइजेस्ट होता है। सही है क्या नहीं? अगर डाइजेस्ट नहीं तो निकल जाएगा, और क्या है? ये शरीर को बराबर आता है, सिस्टम ऑफ बराबर प्रभु ने बनाया है। अगर उसके अंदर एक्सेस डालो तो निकल जाता है। हालेलुया। अगर कुछ गलत भी डालो तो असर करता है, शरीर आपको बताता है, वार्निंग देता रहता है आपका शरीर। हालेलुया। मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? मेरे शरीर पे रहना चाहिए कि मेरे प्रभु पर ध्यान देना चाहिए? प्रभु ने तो मुझे सब कुछ दे दिया है, मुझे टेंशन लेना नहीं रहता है। मुझे आज मैं कहां पर, किसके लिए मैं सेवक करूं, किसका सेवा करूं, किसके जीवन में परिवर्तन लाओ, ये मेरा ध्यान होना चाहिए। एज अ टीम हमको ग्रो करना चाहिए। ये एक दूसरों को नीचे नहीं गिराना, एक दूसरों को उठाना है। ये मुझे प्रभु ने जो मुझे सिखाया, हम यही करते हैं और हम खुश होते हैं। हमारे द्वारा कितने लोग हैं, जो बच्चे हमारे जो बड़े हैं, हमसे ज्यादा बड़ी मिनिस्ट्री हो रही है उनका कांग्रेगेशन हमसे भी लाखों गुना और बढ़ गया है। हमको जलन नहीं होता, हम तो बहुत खुश हो जाते हैं। हमारा काम ही है, हम जाते हैं, बीज डालते हैं, बोलते हैं प्रभु ने आपको चुना है, आपकी मिनिस्ट्री है, आप शुरू करो। उनकी मिनिस्ट्री बढ़ती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो आदमी सक्सेस करता है तो हमें जलन नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम में बिजी रहना है। हमारा काम क्या है? प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना, प्रभु का प्रेम जाके बांटना। जब हम बढ़ते रहेंगे, हमें देखते हुए लोग वही चीज पर प्रोत्साहित होंगे और यही जाके दूसरों को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें यहां पर निराश नहीं होना है, हर दिन कुछ ना कुछ हमें करना है। हम अपने शरीर को देखते हैं, अरे बाल पक गया, उम्र हो गई, थोड़ा मैं मोटा हो गया, अरे चलने का प्रॉब्लम हो गया। यहां पर सोच है, यहां पर सोच है। कल्पना करो, अगर आपके पास हाथ पैर नहीं रहते थे, आंख नहीं रहते थे, तो आप क्या सोचते थे फिर? सब कुछ अच्छा होने के बावजूद हम बहाने बनाते हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। हमें बहाने नहीं बनाना है, हमें रिजल्ट लाना है। आज मैं क्या कर सकता हूं, आज मैं कैसा एक नया ट्रॉफी ला सकता हूं, ये मुझे देखना है। सक्सेस मेरे लिए बहुत ज्यादा मायना है, और प्रभु जो मेरे साथ है तो मुझे सक्सेस पाना ही पाना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, या मुझे पीछे नहीं जाना है। आप कल्पना करो, आपको आगे बढ़ना है, उसके बदले आप रोज पीछे जा रहे हो। और कैसे जा रहे हो? आपके नकारात्मक सोच के द्वारा, नकारात्मक शब्द के द्वारा। आप बीमार हो रहे हो, आप हताश हो रहे हो, आप गरीब हो रहे, आप श्रापित हो रहे। जो प्रभु ने आशीष दिया है, वो आशीष के द्वारा आपको बढ़ना है, आपको, आपके परिवार को बढ़ना है। पर आप क्या हो रहे? उल्टी गिनती गिन रहे, रिवर्स कदम आपकी हो रहा है, पीछे पीछे पीछे। ना केवल आप जा रहे हैं, आप अपने परिवार को भी पीछे खींच रहे। सही है क्या ये? सही है क्या नहीं? हाँ, हम अनजान थे, हमें समझ नहीं था, तो हम ये कर रहे थे, चलो ठीक है, बात सही है। पर अभी हमें प्रकाशन मिला, प्रभु का वचन का समझ मिला है, प्रभु स्वयं हमारे अंदर है, प्रभु का वचन हमारे हृदय के अंदर है, हम ले रहे हैं, उसकी घोषणा कर रहे हैं। तो क्या हम उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं? क्या हम उसके अनुसार यश पा रहे हैं? या वहां पर ही है हमारी गाड़ी? कितने लोगों की गाड़ी वहां पर ही है, रिवर्स भी नहीं है, ना आगे भी जा रही है। किसकी गाड़ी तो वहां पर ही है, पार्किंग लॉट में रखा है। हाँ, एक ही बहन ने बोला, बाकी तो कोई जवाब नहीं दिए। आगे जा रहे थे नहीं, या रिवर्स जा रहे हैं? अगर वचन नहीं तो रिवर्स जा रहे हैं। सही है क्या नहीं? वचन है तो आगे जाना है। पर कितने लोग पार्किंग में, पार्किंग स्पॉट है ना ब्रदर, पार्किंग में अभी भी पार्किंग बोला तो वही वहां पर नकारात्मक सोच है, रिवर्स में जा रहे हो आप सोच रहे पार्किंग में जा रहे हो। पार्किंग में भी 4 चीज लगता है,
सही है क्या नहीं? तो फिर यहां पर आपको परिवर्तन लाना है, प्रभु परिवर्तन नहीं लाएगा, प्रभु कुछ नहीं करेगा, करना है आपको। सही है क्या नहीं? क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर है, स्वयं प्रभु आपके अंदर है, और ये शरीर मंदिर है। तो ये प्रश्न आपको पूछना है, मैं क्यों बीमार हूं, मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों है, मैं क्यों कंगाल हूं, मेरे जीवन में श्राप क्यों है, ये शब्द पूछना है। और ये जब वचन आपको मिलता है तो वचन के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। अगर मैं पार्किंग में हूं, इसका मतलब मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, क्या मैं सकारात्मक सोच रहा हूं क्या नकारात्मक सोच रहा हूं? पार्किंग चार्ज लगता है, क्या मैं सकारात्मक सोच रहा हूं क्या नकारात्मक सोच रहा हूं? पार्किंग होते होते मैं बैकवर्ड जा रहा हूं। सही है कि नहीं? क्योंकि मेरा सोच ही नकारात्मक होता है। तो मुझे प्रभु ने यश दिया है, सक्सेस दिया है, और ये सक्सेस प्रभु ने देते हुए, वचन लेते हुए और वचन का घोषणा करते हुए उसके अनुसार मुझे कार्य करना है और मुझे आगे बढ़ना है, सक्सेस लेते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। बीच में बहुत बार स्पीड ब्रेकर आएगा, बम्बई जैसे शहर में गड्ढे भी आते हैं, इंडिया जैसे देश में बड़े बड़े गड्ढे भी आते हैं, पथरीले रास्ते भी मिलेंगे, बड़े बड़े सिग्नल भी मिलेंगे, रॉन्ग टर्न में भी जाएंगे। हो सकता है क्या नहीं? हो सकता है क्या नहीं? पर मेरा ध्यान कहां पर रहना चाहिए? आगे ही बढ़ना है, क्योंकि प्रभु ने मुझे यश दिया है, यह मेरा निर्णय है। भले कोई भी कुछ बोला, अभी मैं सिस्टर को बोला, अरे सिस्टर यू आर लुकिंग वेरी डार्क, व्हाट हैपेंड टू यू, यू आर सिटिंग ऑन द सन। तो मेरे शब्द उसको असर कर सकते हैं, तो बोलेगा ये जाने दे यार, ये कुछ भी बोल रहा है। सही है कि नहीं? अगर उसने नकारात्मक ले लिया तो इट विल बी अ पॉइजन फॉर हर। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। नहीं तो मेरा उसका अंडरस्टैंडिंग, हम लोग ने सेटिंग कर लिया है, नहीं तो बाद में तकलीफ हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हो सकता है क्या नहीं? हो सकता है क्या नहीं? तो लोग आएंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, गड्ढे मिलेंगे, स्पीड ब्रेकर आएगा, सिग्नल आएगा, हमारे जीवन में बहुत सारे कंकड़ आने वाले, पत्थर भी आने वाले, पहाड़ भी आने वाले। प्रभु जो हमारे साथ है, प्रभु का जो वचन हमारे साथ है, हमारे अंदर है, प्रभु का जो सामर्थ्य हमारे पास है, उसके द्वारा हम हर एक पहाड़ को मोम के जैसे पिघलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमारा निर्णय होना है। जहां भी अगर आप जाओगे 1:3 में, जोशुआ 1:3 में परमेश्वर यहोशुआ से कहते हैं, जहां भी तू कदम रखेगा वो तेरा होगा, क्योंकि मैंने तुझे दिया। उसका मतलब जो प्रभु ने यीशु को आशीष दिया है, जहां भी वो जाता है उसमें उसको यश मिलता है। अगर यहोशुआ के जो कहानी देखेंगे, प्रभु उसको चुनता है यहूदियों को मिस्र देश से वादे के देश पे ले जाने के लिए, उसको बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां मिलती है, और उसका माइंड बहुत तेज रहता है, क्योंकि वो प्रभु पे ही ध्यान देता है। उसका हृदय सिर्फ प्रभु पर है, सिर्फ प्रभु पर है। प्रभु ने अगर कुछ कहा वो उसके अनुसार ही। वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स है, अगर आप बाइबल में वो देखोगे, वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स है। बहुत ही अच्छी तरीके से जो प्रभु ने कहा उसके अनुसार वो कार्य करता है। कितने बड़े बड़े युद्ध लड़ता है वो, और वो यहूदियों को वादे के देश पर लेके जाता है, और हर एक कबीलों को अलग अलग देश बनाकर दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ऐसा करना है। अभी यहोशू अपने बारे में नहीं सोच रहा है, तो कबीलों के बारे में, लोगों के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसको पता है प्रभु उसके साथ है। क्या प्रभु हमारे साथ है क्या नहीं? प्रभु हमारे साथ है, तो मुझे चिंता हमारा करना है क्या? प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है, प्रभु ने हमें आशीर्वादित कर दिया है। मेरा ध्यान सिर्फ प्रभु पे रहना है। हर पल मुझे सिर्फ प्रभु की उपस्थिति का याद दिलाना। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु, मुझे कोई चीज की घटी नहीं है, कोई बीमारी मुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि मैं
आपके साथ जुड़ा हूं, आपका लहू मुझ में बह रहा है। प्रभु आप मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं, सही मार्ग दिला रहे हैं। प्रभु आप जो सामर्थ्य दिया है प्रभु आपने, उसके द्वारा मैं चिन्ह चमत्कार देख रहा हूं, लोगों का परिवर्तन देख रहा हूं। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे मिनिस्ट्री में हम जाते हैं गांव में, अभी क्या हो रहा है, वो खेत का समय होता है, तो एक गांव में ऐसा हुआ, हम प्रचार कर रहे थे, सब हो गया था, फादर ने एक जगह पे तैयारी कर दिया था और अचानक लोग आने के लिए ये किया, क्योंकि फादर को बोल के रखे क्या वहां पर खेत का उनको काम है, तो कैंसिल कर दिया। तो हमारा शेड्यूल तो बन गया था, हम तो गए वहां पर, ओके 10-12 किलोमीटर दूर हम गए, फिर वहां से फिर पैरिश में और 10 किलोमीटर गए, ओके फादर को बोलने के लिए। तो फादर बोले अरे हमने तो बुलाया था, 2 महीने से बात कर रहे हैं, वो छोटा गांव है, उनके लिए हमको एक सेशन रखना था, तो सेशन नहीं रख पाए, आए नहीं लोग। तो बोला कोई बात नहीं फादर, हमको तो नाराजगी नहीं होता है, मैं तो मानता हूं आज मेरे लिए छुट्टी है और आज मुझे प्रभु के साथ रहना है, मुझे स्तुति आराधना करना है। भले वो नहीं आया, आज तो मेरा टेस्ट है, सही है क्या नहीं, आज तो मेरे लिए टेस्ट है, सही है। ऐसा नहीं कि मैं सब जगह पे जाके खाली प्रचार करना है, कभी कभी मेरा भी तो टेस्ट होता है। अभी प्रभु मुझे देख रहा है, क्या मैं विलिंग हूं क्या जाने के लिए। तो फादर को बोला, फादर कोई बीमार व्यक्ति है और कोई कुछ है, किसको जाके मिलना है तो बता दो, हम तो फ्री है आज, नहीं तो हम बैठेंगे, हमारी तैयारी करना है, हमें अभी रिट्रीट है कंटिन्यूसली 1-1.5 महीने के लिए, हमें भी तो तैयारी करना है। प्रभु चाहता है कि हम तैयार करें, और हमें वहां पे मौका मिला 1-2 दिन का, तो हम बैठ के प्रचार सुन रहे थे, प्रभु हमें सिखा रहा था और ये तैयारी हो रहा था। तो हमें उस समय कभी कभी ऐसा मिलता है, अरे बोलता है कभी कभी ऐसा लगता है अरे क्यों ऐसा हुआ। नहीं, जो भी होता है अच्छा होता है, आपको सोचना है, ये आपका सोच है। कभी ऐसा होता है कलिसिया में आते हैं, अभी आप देखोगे कभी कभी हम प्रचार करने को जाते हैं, नाउर में जाए अमरनाथ, 10 लोग रहे, 15 लोग रहे, 25 लोग रहते हैं, तो क्या हमें उदास होना है? नहीं है। मैं तो नहीं मानता हूं 10 है, 25 है, 50 है, मैं तो बोलता हूं यहाँ पे 1000 लोग है और वो यहाँ पे लाखों स्वरदूत है, और जब प्रभु का मैं प्रचार कर रहा हूं स्वरदूत सुन रहे हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है, और क्या चाहिए। तो मैं नाराज नहीं होता हूं, तो मुझे क्यों नाराजगी होना है। मुझे क्या पता मैं जिसको प्रचार कर रहा हूं कल का संत पौल बने, हो सकता है क्या नहीं, संभव है क्या नहीं। हालेलुया हालेलुया। मेरा काम है मुझे आगे बढ़ना है, मेरा काम है प्रेम देना, जो निस्वार्थ प्रेम प्रभु ने मुझे दिया है, ये जाना है, लेते हुए मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बांटना है। हालेलुया हालेलुया। हाँ ये लेना ना, ये तो इधर ही है, मेरी गाड़ी रुकी। वो लूक 5:11 फर्स्ट डे से लेके रखा है, अभी तक। हालेलुया। ओके, कोलोसियंस 3:16-17 तो हो गया, ये एक लेते फिर उसका सेशन है। हाँ लूक का नहीं, जोशुआ 1:8-9 ही कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कंप्लीट तो करेंगे। शायद ये प्रीचिंग शायद वसई के लिए ही था। हाँ स्टार्टिंग से पढ़ो ना प्लीज। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो। जोएल जस्ट गिव सम वाटर ना प्लीज। होगा फिर से हालेलुया। संहिता, सब ध्यान दो, 10 मिनट है मेरे लिए। संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका क्या करते हैं हम, दिन रात उसका। यहां पर प्रभु कहता है दिन रात उसका मनन करना है। किसका मनन करना है? प्रभु के वचन का। अरे दिन में हम वचन का मनन कर सकते हैं, रात को भी संभव है क्या? संभव है सिस्टर? इज इट पॉसिबल? हाउ? टेल मी प्लीज। हाँ नहीं, अगर आप एक वचन लो,
दिन भर उसकी घोषणा करो, उस पर आप मनन चिंतन करो. ओके, यू टेक अ स्क्रिप्चर, जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग इट, confess that word, believe on the word, ponder on the word, and you just start pondering on that when you are sleeping also. That scripture will start speaking to you. Because now what is there? The word has gone in your heart. सही कि नहीं? सही कि नहीं? अभी आप पॉन्डर किस पे कर रहे हो? वचन पे कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो? अगर वही वचन पर आप पॉन्डर करोगे, उस पर मनन चिंतन करोगे, तो वो वचन आपसे बात करेगा. मैं क्या करता हूं, अगर मुझे कल प्रचार करना है, ओके, नेक्स्ट डे मेरा प्रचार है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आज रिवाइज करूंगा, मैं एक टॉपिक लूंगा, प्रभु मुझे बता देना उदाहरण. सो आई विल लर्न समथिंग. ओके, अब मैं लर्न कर रहा हूं, अभी कल मुझे प्रचार करना है, कभी कभी समय नहीं मिलता है. ओके, मैं क्या करूंगा, वही सोने के समय मैं प्रभु को पहला धन्यवाद देता हूं, सो जाता हूं. सोते समय मैं अभी क्या करूंगा, मेरा माइंड किधर चलता है, प्रीचिंग में अभी क्या स्क्रिप्चर लेना है, स्क्रिप्चर वो कैसा है, उसका एग्जाम्पल्स के लिए. ये यहां पर अभी रात को मशीन चलता है, अभी मैं किस पे पॉन्डर कर रहा हूं, संसार के शब्दों पर पॉन्डर कर रहा हूं, संसार पर पॉन्डर कर रहा हूं, क्या मैं वचन पर पॉन्डर कर रहा हूं? बस इजी है क्या नहीं? तो आपको लेना है, प्रभु आपको प्रकाशन देता है, प्रकाशन प्रभु हर बार देता है, आपको लेते हुए उस पर मनन चिंतन करना है. एक वचन लो, वचन का घोषणा करो, प्रभु को बोलो, प्रभु इसका ये वचन मुझे सिखाओ, हर एक शब्द जो लिखा है मुझे बताओ, मुझे इससे सीखना है, और ये जो सीख रहा हूं इसमें मेरा लाभ होगा. सही है क्या नहीं? जब मेरा लाभ होगा तो दूसरे को लाभ होगा. अगर मुझे लाभ ही नहीं होता तो मैं क्या दूसरे के लिए लाभ ला सकता हूं क्या? नहीं ला सकता हूं. सही है क्या नहीं? तो मुझे पहला लाभ लाना है, तो मुझे ये वचन लेना है, उसका घोषणा करना है, उस पर मनन चिंतन करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है. हालेलुया, हालेलुया. और उसका प्रकाशन पूछना है, प्रभु आपसे वो वचन का प्रकाशन दे देगा प्रभु आपको. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तो आपको लेना है, ये आपका जुनून होना चाहिए. आपको कितना भूख है उसके ऊपर है. अगर आपका पेट ही भरा है तो फिर हालेलुया. आपका कौन सा इंजन है? ट्रक इंजन है क्या? मारुति 800 का है? कौन सा है? आत्मिक इंजन बोलता हूं मैं. कौन सा है? भूखे है क्या नहीं है? भूखे है क्या नहीं? या छोटा सा आई एम ऑन डाइट, गिव मी लिटिल ना. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मुझे आत्मिक भूख होना चाहिए. एक वचन लो, दिन भर, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक ही वचन में जब तक उसका जूस नहीं निकाला हूं, जब तक मैं उसका जूस नहीं निकाला, अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूं, ये जाकर दूसरों को दूं, दूसरे के जीवन में परिवर्तन नहीं लाऊं, उसके तब तक मुझे छोड़ना नहीं. मैंने जब मुझे वो वचन मिला ना, 1 Corinthians 12:27, आई एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये ना केवल ये वचन मेरे जीवन में परिवर्तन लाया, मुझे बीमारियों से मुक्त कर दिया. मैंने देखा है एक ही वचन कैंसर जो पीड़ित है उसको चंगा कर दिया, जो कुष्ठ रोग है या कोई HIV बीमारी है या कोई भी बीमारी है, उसमें से लोग चंगे हो गए. हालेलुया. और मैं ये वचन देता हूं और मैं देखता हूं उसमें 100% रिजल्ट है, 100% सक्सेस है. हालेलुया, हालेलुया. अभी हम प्रचार कर रहे थे गांव में, छत्तीसगढ़ में, बहुत अंदर गांव था, तो 2-3 दिन का फादर ने हमारे लिए अरेंजमेंट कर दिया था. तो 2 दिन हम प्रचार कर रहे थे, तो काफी लोग आए, बहुत बड़ी भीड़ थी. और एक परिवार के जो पति आए थे और उसके बच्चे आए. ओके, 2 दिन में वो व्यक्ति ने देखा बहुत चिन्ह चमत्कार हो रहे. और शुरुआत में छत्तीसगढ़ में हम गए, 2 दिन बहुत ज्यादा गर्म था, बारिश आने से पहले वो ज्यादा गर्मी होता है ना, ड्राई हीट होता है, वो हालत खराब होता है, ऐसा लगता है पसीना पसीना बोलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पसीना होता है, चिपचिपा होता है. और वो आपको ऐसा ना, वो गर्मी आपका बोलते हैं ना, एनर्जी को सक कर लेता है. ऐसा लगता है कि आपके अंदर से पूरा एनर्जी खींच लिया है. ऐसा आप प्रचार करने को जाओ, 2 घंटे में आप ऐसे पूरा ड्रेन हो जा रहे हैं. हालेलुया, प्रभु का अनुग्रह है.
तीसरे दिन से जो बारिश हो गई ना वहां पर, पूरा क्लाइमेट चेंज कर दिया, एकदम प्लेजेंट बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 दिन हम प्रचार कर रहे थे, तीसरे दिन ना प्रचार करते थे, सवेरे ही एक युवा लड़की आई, जस्ट शादी होके, उसको बच्चा, छोटे से बच्ची थी, उसके साथ आई। वो चर्च के अंदर जो आ रही थी, वो चल नहीं पा रही थी। उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द था, काफी दिनों से उसको दर्द था, और वो चल नहीं पा रही थी। शायद वो पति ने उसको हाथ पकड़ते पकड़ते चर्च तक लेके आई। जब वो चर्च के अंदर वो आई, और जो आ रही थी, उसका कदम एकदम छोटे छोटे कदम होते होते वो रोते रोते जाकर वो कुर्सी पे बैठ गई। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं देख रहा था उसको, मैं दूर से बैठा था, मैं जानबूझकर, मैं जा सकता था उसको, पर मैंने उसको देखा, और बैठने से पहले ही मैंने उसको बोला, बिटिया क्या हुआ है तुझे? जब मैंने इतना ही बोला, और रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, पर वो बैठ गई। तो मैंने उसे कहा, आजा इधर, आके मेरे बगल में आजा और बैठ जा। तो बैठने की, उसको उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बोला, तू इधर आजा, कुर्सी यहां पर है, मेरे बगल में आके बैठ जा। तो मैंने उसको बुला लिया, आई वो ऐसे तैसे करके हुई, आ गई और बैठ गई। वो बंद कर दिया ना बर्तन, न तो हमारा बिल्ली बिरयानी हो जाएगी शाम को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, नहीं तो नया मेनू कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सब चलता है। हालेलुया, हम बोलेंगे ना, सिस्टर ने बनाया। हालेलुया, नया डिश। ओके, तो बिटिया को हमने बुलाया, ऐसे तैसे करते आई और आके रोने लगी। और जब मैंने उसको यही वचन दिया, पहला पत्र कुरिन्थियों का 12:27, और मैंने उसको पूछा, प्रभु कहां पर है? तो पहले बोले, प्रभु सब जगह, सारे जगह पर है। फिर से मैंने उसे पूछा, प्रभु कहां पर है? सोच के बात कर। तो बोले, प्रभु मेरे हृदय के अंदर है। हालेलुया। तो मैंने जब उसको पूछा, तेरे हृदय के अंदर प्रभु है, ओके, तो ये शरीर क्या हुआ? एक पवित्र मंदिर हुआ। तो ये पवित्र मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा है, सृष्टि को रचने वाला आत्मा तेरे अंदर है, प्रभु यीशु को मरे से जिलाने वाला आत्मा तेरे अंदर है। ओके, हालेलुया। तू कल्पना कर रही, तो कभी तू सोची ये बात को? नहीं ब्रदर, अभी वो अपनी दुखड़ी बोल रही है, क्योंकि वो तकलीफ में जा रहा है। अभी ध्यान किधर है उसका? प्रभु के वचन पे है क्या बीमारी पे है? बीमारी पे, क्योंकि वो जो परिस्थिति से जो आई है, प्रभु जाने, वो जाने। सही है क्या नहीं? मैं थोड़ा डांटता हूं कभी भी, मेरा एक प्रीचिंग का अलग तरीका है। बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा हिटलर जैसा प्रीच करता है, पर मैं वैसा नहीं हूं। हालेलुया, मैं हिटलर नहीं, हालेलुया, मैं प्रभु का पुत्र हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं उसको थोड़ा सा डांटते हुए, जैसे बच्चों को, अगर आपको परिवर्तन लाना है तो बच्चों को थोड़ा डांटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो हादसे में वो जाके कुछ नुकसान होने से अच्छा, मैं अगर उसको डांटूं, उसका हृदय परिवर्तन, उसका मन परिवर्तन कर दूं, और वही उसके द्वारा उसको चंगाई मिल सके। सही है क्या नहीं? तो उसको मैंने समझाया वो वचन के बारे में, उसको गवाही भी बताई, और मैंने बोला, तेरे शरीर के अंदर पवित्र आत्मा है, तेरे आत्मा के साथ पवित्र आत्मा जुड़ा है, और यह मंदिर है। अगर तू आई, तेरा चप्पल तूने बाहर रखा, मैंने देखा तूने तेरा चप्पल बाहर रखा, और तूने बगैर चप्पल यहां पर आई। अभी ये मनुष्य ने बनाया हुआ ये कलीसिया है, सही है ना? सही है। अभी तुमने तुम्हारा चप्पल अंदर नहीं लाया, ताकि ये कलीसिया गंदा नहीं होना चाहिए। सही है कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने कहा, तुझे ये पता है कि ये मनुष्य ने जो बनाया हुआ कलीसिया, इसके अंदर गंदगी नहीं चाहिए। ये जो कलीसिया जो प्रभु ने बनाया है, ये किसने बनाया? तो वैसा मैंने बोला, ये जो कलीसिया बनाया है, वो किसने बनाया है? ये कलीसिया किसका है? ये शरीर किसका है? ये प्रभु का शरीर है, ये प्रभु का कलीसिया है, और इसके अंदर स्वयं प्रभु है, पवित्र आत्मा उसके अंदर है। अगर पवित्र आत्मा उसके अंदर है, तो बीमारी रहना चाहिए क्या? शैतानी शक्ति रहना चाहिए क्या? दुष्ट आत्मा रहना चाहिए क्या? नहीं। तो उसने कहा नहीं,
उसका मन में परिवर्तन आ गया, हृदय परिवर्तन हो गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने उसको ये वचन बोलने लगा, कोई 10-15 बार ही बोल दिया उसने, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं और बदन दर्द को, बीमारी को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं। मैंने बोला अभी तू चंगी हो गई, खड़े रहे। खड़ी हो गई। मैं बोला अभी दौड़ के जा। तो ये दौड़ने लगी, दौड़ के गई, दौड़ के आई। तो बोला दर्द किधर है? बोलते ब्रदर दर्द निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये इंस्टेंट उसका चंगाई हुई। क्या मैं उसके ऊपर प्रार्थना किया? नहीं, मैं उसका खाली मन परिवर्तन कर दिया, वचन के द्वारा उसका हृदय परिवर्तन हो गया। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, मन परिवर्तन हो गया, दोनों एक हो गए, मन और हृदय। क्या हुआ? शरीर को सुनना ही पड़ा। उसी समय में शरीर ने चंगाई ले ली और वो चलने लगी। थोड़ी देर में छोटी बच्ची को गोद लेके खड़ी रही है, घूम रही है। सोचो ना, खुद चल के नहीं आ पा रही थी, 10 मिनट बाद वो बच्चे को खिला रही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, वही वचन हमें लेना है और उसके अंदर जो सामर्थ्य है, जब आप जाते हैं वचन देते हैं दूसरों को, उनके जीवन में परिवर्तन आता है, उनके जीवन में चंगाई आते है, उनको यश मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो मुझे मिला है ये मुझे रखना नहीं है, मुझे जाके बांटना है, ये मुझे देना है दूसरों को। जितना आप दोगे, जो नदी आपके अंदर है, आप जितना ही निकालोगे, बांटते जाओगे, उतना ही बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको प्रभु ने चुना है और प्रभु ने आपको यश दिया है, जैसे यहोशू को दिया है, यूसुफ को दिया है। वही सामर्थ्य हमारे अंदर है। हम सब यीशु के भाई हैं, हम सब यीशु के मित्र हैं, हम सब यीशु के शिष्य हैं, हम चुने हुए बच्चे हैं, इसलिए हम यहां पर आए हैं। प्रभु क्या ऐसे हमें बीमार डालने के, बीमारी हमारे अंदर बीमारी डालने के लिए हमें यहां पर इस पृथ्वी पे भेजा है? ये बीमारी क्यों आया है? क्यों आया है? ये हमारे गलतियों के द्वारा, हमारे नकारात्मक शब्दों के द्वारा। ये प्रभु ने बनाया हुआ मंदिर है, इस मंदिर के अंदर गंदगी रहना चाहिए, इस मंदिर के अंदर कैंसर रहना चाहिए, इस मंदिर के अंदर ब्लॉकेज रहना चाहिए, इस मंदिर के अंदर डायबिटीज होना चाहिए? ये प्रश्न आप पहला अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा है तो आप आईना के सामने जाके खड़े रहो और ये प्रश्न अपने आप से पूछो, अगर ये शरीर एक मंदिर है और ये मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये ईश्वर ने बनाया हुआ मंदिर है, अगर ये ईश्वर ने बनाया हुआ मंदिर है, ये आधा अधूरा मंदिर नहीं है, ये संपूर्ण बनाया हुआ मंदिर है और इसके अंदर पवित्र आत्मा है। हमारा अविश्वास है, इसलिए इस शरीर का नाश हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे ध्यान देना है, चंगाई प्रभु ने मुझे दे दिया है, मुझे लेना है, मुझे यश लेना है। अगर मैं नहीं ले रहा हूं, मैं निर्भर हो रहा हूं डॉक्टरों पर, मैं निर्भर हो रहा हूं अपने परिवार के सदस्यों पर, लोगों पर, ये गलत हो रहा है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो गया क्या खत्म? नहीं हुआ? 9 नहीं हुआ? बोल दो जल्दी। 8 ही पूरा। कितना स्लो है सिस्टर, पढ़ती है। वो खत्म ही नहीं होगा। मैं तो बोलता हूं चाय कैंसिल। बोले ब्रदर 4 बजे का चाय है, 6 बज गया है, अभी तक 5 मिनट बोल रहा है। बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारिश भी आ गया लगता है। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो, इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे
और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त। तो मुझे सफलता कैसे मिलेगा? जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है, जब मैं लेता हूं, उसकी घोषणा करता हूं, दिन रात मैं उस पर मनन चिंतन करता हूं और उसके अनुसार जब मैं कार्य करता हूं तो मुझे सफलताएं मिलती है। हालेलुया। दो लाइन लिख देना, नोट्स, एटलीस्ट कुछ तो नोट्स दो यार। As I confess, I have the wisdom of God. या ऐसा लिख सकते हैं, I confess I have the wisdom of God. And I am the righteousness of God in the anointed Jesus. I confess I have the wisdom of God and I am the righteousness of God in the anointed Jesus. I am filled with the knowledge of the Lord's will or promises. I am filled with the knowledge of the Lord's will or promises. In all wisdom and spiritual understanding. अगर ये वर्स लेना है तो 1 Corinthians 1:30 है, 1 Corinthians 1:30 है। ओके, ये वर्स वही है, और मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं, 2 पॉइंट ये लिख लेना। आई कन्फेस आई हैव द विजडम ऑफ गॉड, फिर से आई कन्फेस आई हैव द विजडम ऑफ गॉड एंड आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन द अनॉइंटेड जीसस। आई एम फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ गॉड्स विल और promises in all wisdom and spiritual understanding. 1 Corinthians 1:30. 1:30 30 वर्स नंबर, चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 30। ये लिख सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ हिम एंड बिकॉज ऑफ गॉड यू आर इन क्राइस्ट जीसस, and because of God you are in Christ Jesus, who became to us with wisdom from God, and because of God you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. And because of God you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. 1 Corinthians 1:30 है उसमें ही। हालेलुया। अभी मेन पॉइंट है ये, यू कैन कन्फेस दिस, आई एम, अभी ये ब्लॉक लेटर में लिख देना, आई एम क्राउन विथ राइचियसनेस, और द क्राउन ऑफ राइचियसनेस इज ऑन मी। विथ राइचियसनेस, रिडेम्पशन, बस sanctification and redemption. The crown of righteousness is on me, or you can modify whatever is there. Hallelujah, praise the Lord. The crown of righteousness is on me. Righteousness of God, the
The crown of that's the righteousness of God only. The crown of righteousness of is on me. I am the righteousness of the Lord. Na? Hallelujah. Praise the Lord. जय यीशु। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका जो वचन है, जो प्रतिज्ञाएं जो आपने हमें दिया है, जो प्रॉमिसेस आपने दिया है, जब हम लेते हैं प्रभु, उस पर मनन चिंतन करते हैं और उसके अनुसार हम जीते हैं प्रभु, जो भी चीज हम करते हैं प्रभु, उसमें हमें यश ही यश मिलता है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, जो आप हमारे अंदर है। आप हमारे गुरुजी है, आप हमारे वकील है, आप हमारे मददगार है, जो हमें सिखाते हैं, वचन का रहस्य सिखाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हमें इतना सरल और आसान तरीके से सिखाया, और जब हम ये वचन लेते हैं प्रभु, जो आपने हमें दिया है, और उसके अनुसार चलते हैं, हमें हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ यश ही यश मिलता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप सदा सर्वदा हमारे साथ है, और इसके द्वारा हमें यश मिला है, यश मिलता रहता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आमेन। ब्रेक लेते हैं जल्दी।